की जय। अभी तो कम वोटों से जीत के आवाज आई हो। थोड़ा ज्यादा वोटों से जीतना है नगीना विधानसभा। कम आ रही है। भारत माता की जय। भारत माता की जय। आज हम सबके लिए बड़ा हर्ष का विषय है कि लोकसभा प्रत्याशी घोषित होने के बाद पहले कार्यक्रम में आज हमारे बीच में जब से वे विधायक रहे उनके ऊपर 1 इंच मात्र नाम का भी कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। जो भी किया उन्होंने क्षेत्र की जनता के विकास के लिए किया। ऐसे हमारे विधायक ओम कुमार जी के लिए मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा, जोरदार ताली बजा करके सब लोग जोरदार ताली 2 मिनट तक बची रहनी चाहिए। तालियों में कंजूसी नहीं होनी चाहिए। ऐसे हमारे प्रत्याशी आदरणीय ओम कुमार जी, जिले के उपाध्यक्ष प्रमोद जी, अरविंद जी, पूर्व जिला उपाध्यक्ष कृष्ण बलदेव जी, हमारे अभिभावक के रूप में सतीश जी, पूर्व विधायक, अभिभावक तुल्य हमारे जो आज की अध्यक्षता कर रहे हैं प्रभात चंद्र गुप्ता जी, अग्रवाल सभा के अध्यक्ष अपने शीतल जी, बड़े सम्मान के योग्य हैं। प्रहलाद जी नगर का चेयरमैनी का चुनाव लड़े। हमारे बीच में बैठे हैं अनिल कुमार बंधु जी, जिन्होंने हमें उंगली पकड़ करके चलना सिखाया, पढ़ना सिखाया, सब कुछ सिखाया। ये तो मंच गुरु जी ऐसे ही है, आमने सामने, ऐसे इसमें कोई किसी का बुरा ना माने, कोई सामने बैठा ऐसे बैठा, तो हम सब लोग ऐसे ही आमने सामने बैठे हैं, कोई मंच नहीं है ऐसा। तो यहाँ पर सम्मानित सभी बुजुर्गों के चरणों में प्रणाम। और मेरा सब लोगों से ये आग्रह है, सबने अपना विषय तो रख दिया, मैं तो केवल आप लोगों से इतना कहना चाहूँगा कि एक ऐसी चुनावी सभा थी, उस चुनावी सभा में कई चुनावी सभा में हम रहे, चाहे वो 2022 का चुनाव हो, 2019 का हो। 2022 के चुनाव में भी कई सभाओं में हमने ऐसी सभाएं की। तो जब हम पूछते थे कि इस प्रदेश के अंदर हो या इस देश के अंदर हो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्यों बने, तो कहीं जैसे हमारे मुल्ला जी बैठे ऐसे खड़े होते थे, कहीं दलित समाज के लोग खड़े होते थे, कहीं स्वर्ण समाज के लोग खड़े होते थे, तो कहीं जैसे माताएं बहनें बैठी थी ये खड़ी होती थी। उनका एक ही कहना था कि इस देश के अंदर चाहे मोदी जी हो, चाहे प्रदेश के अंदर आदरणीय योगी जी हो, इस देश के अंदर हमेशा मोदी जी की सरकार रहनी चाहिए, इस प्रदेश के अंदर आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार रहनी चाहिए। और वो क्यों रहनी चाहिए? क्योंकि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रदेश और इस देश के अंदर आई है, जो हमारी बहन बेटियां जो शाम को 6 बजे के बाद निकलती थी, उनका निकलना मुश्किल था। उनके साथ छेड़छाड़ की घटनाएं हुआ करती थी, चाहे वो कोई भी समाज का व्यक्ति हो। उनके साथ रेप और बलात्कार की जैसी घटनाएं हुआ करती थी, चाहे वो किसी भी समाज का व्यक्ति हो। लेकिन 2017 के बाद जब इस प्रदेश के अंदर आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई है और डबल इंजन की सरकार मोदी जी के साथ बनी है, कोई माई का लाल हमारी बहन बेटियों की तरफ आंख उठाकर देख नहीं सकता है। इसलिए देश के अंदर, प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बननी चाहिए। आदरणीय भाइयों बहनों, यहाँ हर समाज का व्यक्ति बैठा है। इस देश के मुखिया ने इस देश का सम्मान बढ़ाने का काम किया है। आज देश दुनिया का नेतृत्व मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया का नेतृत्व करने जा रहा है। और आज ये प्रदेश आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में आज नंबर 1 पे पूरे देश के अंदर खड़ा है। तो मैं आप लोगों से ये आग्रह करूंगा कि इस देश के, इस प्रदेश के लिए, इस देश के लिए, हर एक आम नागरिक के लिए इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार होना बिल्कुल आप सब लोगों ने तय किया है। तो मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि हम हर बार, चाहे नगीना विधानसभा हो, लोकसभा हो, हम हारते आए हैं, ये कलंक हमें मिटाना है। अभी मुझसे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि हम सब लोगों की मांग थी कि स्थानीय प्रत्याशी होना चाहिए। एक साफ, स्वच्छ और सुंदर छवि का व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी ने इस लोकसभा को देने का काम किया है। तो आप लोगों से मैं आग्रह करूंगा कि हम सब अपने बूथ पर जो मोदी जी ने नारा दिया है, अब की बार 400 बार, जरा जोर से, अब की बार 400 बार, और उसमें देंगे नगीना की सीट भी, उसमें देंगे नगीना की सीट भी, 400 की 400 में नगीना का भी कमल खिलाने का हम लोग काम करेंगे। मेरा सब आप लोगों से ये आग्रह है कि जब चुनाव होगा, हम सब लोग अपने बूथ पर खड़े होकर के, अपने बूथ पर खड़े होकर अपने बूथ को जिताने का काम करेंगे। बूथ जीता तो तभी चुनाव जीता, बूथ जीता तभी चुनाव जीता। जब हम बूथ जीतेंगे तो तभी चुनाव जीतेंगे। जितने मेरे ये कार्यकर्ता, चाहे अल्पसंख्यक समाज के हों, चाहे दलित समाज के हों, चाहे हमारी मेन बॉडी के कार्यकर्ता हो, इस समय बड़े कम समय में मेरी नगर राज विधायक जी से बात हुई, तो मैंने नगर अध्यक्ष जी से बात करी, भाई ऐसे ऐसे फोन आया है। तो कम समय में उन्होंने सारे कार्यकर्ता
बड़ी अच्छी संख्या में यहाँ उपस्थित हुए हैं। आप सब लोगों के लिए भी अपने लिए एक बार ताली जरूर बजनी चाहिए। अपने लिए बड़ी कम संख्या में आप सब लोग यहाँ उपस्थित हुए। आने वाले कार्यक्रम में इससे बड़ी संख्या में यह कार्यक्रम होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और ये आग्रह करता हूँ कि आप सब लोग आने वाले चुनाव में अपने बूथ को जिताने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। एक बार दोनों हाथ मुट्ठी बंद करके संकल्प लेंगे, अपना बूथ जिताने का संकल्प लेंगे। हाथ उठा करके मुट्ठी बंद करके भारत माता की जयकारे के साथ हम विधायक जी को यह आश्वासन देंगे कि एक एक बूथ पर एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में डलवाने का काम करेंगे। दोनों हाथ मुट्ठी बंद करके जयकारा लगाएंगे और संकल्प लेंगे कि आदरणीय ओम कुमार जी को एक लोकसभा का सांसद बनाकर ही दम लेंगे। बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय।